रब्बि हबली हुक्मा। इब्राहिम पैगम्बर ने सच्चे मालिक से दुआ की, ऐ मेरे पालनहार, ऐ परवरदिगार, ऐ निराकार, तू मुझे अपनी तरफ से हुक्म दे, कमांड दे, मेरे पास सच्ची बातें भेज, क़ुव्वत फ़ैसला दे। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और अगर जब मैं मरूं तो मुझे मरने के बाद नेक लोगों के साथ ले जाकर मिला दे। वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और जब इस दुनिया से मैं मर कर जाऊँ तो मेरे पीछे मेरे याद करने वाले अच्छी ज़बान से मुझे याद करें। वजअल्नी मिन वरसति जन्नतिन नईम, और जिस जन्नत से आदम पैगंबर को तूने निकाल दिया था फिर से लौटा कर विरासत में वो जन्नत हमें दे दे। नेमतों भरी जन्नतें, जहाँ की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जो दिल चाहेगा वो मिलेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा वहाँ पर सेहत होगी। वक़फ़िर ली अभी, और मेरे बाप को माफ़ कर दे। ये दुआ मांगी। इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, उस वक्त उनके बाप ज़िंदा थे। फलम्मा तबय्यन लहू, जब हज़रत इब्राहीम को मालूम हो गया कि बाप का वफ़ात, मौत आ गई और ज्ञान पर नहीं आए, ईमान पर नहीं आए, सच्चे मालिक के ज्ञान को अपने दिल में नहीं बसाया, ईमान पर नहीं आए, जब ये बात उन्हें मालूम पड़ गई, तबर्रअ मिन, तो ये दुआ करने से आप बाज आ गए, रुक गए, फिर अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं किए। वक़फ़िर ली अभी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, मेरा बाप तो गुमराह था, ज्ञान की तरफ नहीं आया, ईमान की तरफ नहीं आया। देखिए, ज्ञान और ईमान, एक नबी, एक रसूल, एक पैगंबर, एक सच्चा ज्ञानी महात्मा ये लोगों के कान में डाल सकता है। उस ज्ञान को कान में खोल कर, वाज़े करके, एक्सप्लेन करके, समझा कर, बड़ी मोहब्बत से, प्रेम से बताकर एक ज्ञानी महात्मा ज्ञान को किसी के कान में डाल सकता है, लेकिन दिल में उतारना ये सच्चे मालिक का काम है। इब्राहिम पैगंबर के बाप के दिल में मालिक ने नहीं चाहा ज्ञान उतरे तो नहीं उतरा। इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, मेरा बाप तो गुमराह था, गलत रास्ते पर था, अज्ञानी था, ज्ञान पर नहीं आया और मर गया। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, जिस दिन सब उठाए जाएंगे जिंदा करके, ऐ मालिक उस दिन मुझे रुसवा मत कर कि मेरे बाप को तू जहन्नम में डाल रहा, मेरे बाप को तू सज़ा दे रहा, इस रुसवाई से तू मुझे बचा ले। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि तेरा बाप तो अज्ञानी मर गया, तो अब तुझे ये मत सोच कि तेरी रुसवाई है, वो अपने करतूत, अपने करम से, अपने किए से अज्ञानी मरा। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, एक ऐसा दिन आने वाला है कि कोई औलाद और कोई कमाया हुआ प्रॉपर्टी और माल कुछ काम नहीं आएगा। और पूरी दुनिया की ज़िंदगी, बचपन से लेकर 6 महीना, 2 साल, 1 साल से ABCD से सीखने से लेकर ये दुनिया हासिल करने की जो तमन्ना होती है, कुरान कह रहा ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये माल, ये जो दुनिया कमाने की हवस तेरे दिल में 2 साल से भर दी गई, तेरे माता पिता, तेरे माँ बाप ने भर दिया, ये दुनिया कमाने की हवस, ये कमाई हुई दुनिया भी तेरे काम नहीं आएगी, कोई माल, कोई तेरी औलाद भी काम नहीं आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अगर कुछ काम आने वाला है तो एक चीज़ कि सलामती वाला दिल, और सलामती वाला दिल वही होगा जो ज्ञान और ईमान की बात इस कान में गई, अगर वो दिल में उतर गई तो वही दिल सलामती वाला है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व उज़लिफ़तिल जन्ना, और उस दिन जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी। जन्नत की तरफ जाने के लिए बहुत बड़ी है, टाइम नहीं लगेगा, लंबा सफ़र तय करना पड़े, कोई बख्शिश मिले, कोई इनाम मिले, किसी अच्छी जगह जाना है तो रेल पकड़ो, फिर बस पकड़ो, फिर रिक्शा पकड़ो, फिर पैदल जाओ, और करते करते इंतज़ार, लंबे इंतज़ार के बाद तो इतनी लंबी आसमान और ज़मीन की जैसी जन्नत, तो उस जन्नत की तरफ तुम्हें पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगेगा, सवारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत तुम्हारे से करीब कर दी जाएगी। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, वह उज़लिफ़तिल जन्ना, जन्नत करीब कर दी जाएगी लिल मुत्तक़ीन, मालिक से डरने वालों के करीब। मालिक की बात पर
ज्ञान पर, ईमान पर रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले और इस दुनिया की सारी बुराइयों से बचकर मालिक की पकड़ से बचने वाले, मुत्तकी कहते हैं। बचने वाला दुनिया के गुनाहों से बच गया और मरने के बाद मालिक की पकड़ से बच गया, वही है बचने वाले मुत्तकीन। व बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, भटके हुए लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए जो ज्ञान और ईमान पर नहीं आए, जहन्नम होगी भड़कता हुआ, जलता हुआ, तक्तली अलल अफिदा, जिसकी आग फाड़ कर सीने को, दिल को जलाकर फाड़ के निकल जाएगी, सुतूनों की तरह। जैसे गर्म रॉड और सलाख को अगर किसी के बदन में चुबो दिया जाए तो कैसे घुसेगा जलाते हुए, ऐसे जहन्नम की आग असर करेगी। मालिक हमें जन्नत के रास्ते पर आने की तौफीक दे, ज्ञानी बना दे, ज्ञान और ईमान की तरफ आने की तौफीक दे और जहन्नम के रास्ते से हमें बचा ले।